चलिए बताइए भाई कौन सी प्रॉब्लम। हाँ भाई बताइए कौन सी प्रॉब्लम पूछनी है। वो 2-3 क्वेश्चन अभी रोक देना। एक मिनट यार जरा, एक मिनट, बड़ा आवाज बड़ी धीरे आ रही है, एक सेकंड में जरा। हाँ अब बोलिए। नंबर कौन नंबर, फिर से बोलिए। 17 नंबर 25 नंबर 17 और 25। कौन वाले का 17 और 25? अच्छा पीछे का होगा। हाँ 17 और 25 कहाँ से लगे? 17 ये है ना, कंसीडर द इंटरवल -1 to +1 and a sequence an, then every limit point of an is in इतना। एक इंटरवल लिया गया है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है ना भाई, अगर पीछे बताया था हमने कि अगर कोई भी सीक्वेंस लिया जाए, तो ये याद रखना भाई, 17 नंबर क्या लिखा है इसे लिख दे रहे, कि अगर कोई सीक्वेंस एन लिया है, किसमें, किसी भी ओपन इंटरवल में लिया है, तो याद रखना है इसके सारे लिमिट पॉइंट क्लोज इंटरवल में होते हैं। देन ऑल द लिमिट पॉइंट, ऑल द लिमिट पॉइंट, ये तो हमने पीछे बताया, आपने देखा भी हर बार, कई क्वेश्चन भी हुए हैं। और यही नहीं, यहाँ पर पीछे फंक्शन में भी यही, सीक्वेंस में भी यही है, फंक्शन में भी यही बताया था हमने कि अगर क्लोज ओपन इंटरवल में लिया जाए कोई फंक्शन डिफाइंड है, तो उसका लिमिट पॉइंट कहाँ जाता है, क्लोज इंटरवल में। ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ एन आर इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये डायरेक्ट है भाई, तो कोई फंक्शन मानना हो तो मान भी सकते हो आप, जो मानना हो तो आप मान भी सकते हैं कोई फंक्शन। अगर आप चाहो तो एक सीक्वेंस ले लो, खुद रख ले, आपने एन कोई सीक्वेंस मान लो ले लिया, ठीक है, और किसमें -1 से +1 ओपन इंटरवल कह रहा है भाई, इसमें कोई सीक्वेंस आप ले लीजिए। अब अलग ले तो बहुत सारे सकते हैं हम लोग, ले तो आप ये भी सकते हो, ये ले लो n+1/n, नहीं n/n+1 ले लीजिए आप, ये ले लिया आपने, ठीक है, ये ले लिया आपने, इसके अंदर है ना, पहले चेक कर लिया करो, आपने जो माना इसके अंदर है। हाँ n1 रखोगे 1/2 है इसके अंदर, n2 रखोगे 2/3 है इसके अंदर, n3 रखेंगे तो 3/4 है इसके अंदर, है ना। चलो इसका मतलब है किसमें है, ये इसके अंदर है। अच्छा अब जरा सा इसके लिमिट पॉइंट निकालना है। आपको पता है कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट पॉइंट यूनिक होता है, उसका लिमिट पॉइंट यूनिक होता है, और वो कौन होता है, इस सीक्वेंस की लिमिट। और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, आपको पता है, इसकी वैल्यू 1 आती है ना। ये कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा लिमिट पॉइंट, यही भी लिमिट भी यही है, लिमिट पॉइंट भी यही है, लिमिट भी यही है, लिमिट पॉइंट भी यही है, लिमिट पॉइंट ऑफ एन, ये लिमिट पॉइंट हो जाएगा एन का। और देखिए ये क्या इसके अंदर तो नहीं जा रहा ना, क्लोज में जा रहा है, क्लोज में जा रहा है, ये बिलोंग कर रहा है किसमें, क्लोज इंटरवल में जा रहा है भाई, क्योंकि इसमें 1 थोड़ी है, ये 1 आया है, इसका मतलब क्लोज में जा रहा है। तो कोई भी अगर आपने सीक्वेंस लिया है ओपन इंटरवल में, तो उसका लिमिट पॉइंट हमेशा क्लोज इंटरवल में जाता है, ठीक है। चलिए और बताइए। 17 और 25 बोला था, 25 एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं जरा सा, इसको मैंने नहीं पढ़ा है। लेट डी बी अ सबसेट ऑफ रियल लाइन, डी आपका कोई सबसेट है इसका, ऑफ रियल लाइन मतलब आर का सबसेट है डी। कंसीडर द असर्शन एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी एज अ सब सीक्वेंस इन, क्या लिखा आगे, अरे इन डी, डी लिखा है वो, यानी एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी, डी के अंदर जो भी सीक्वेंस है उसका सब सीक्वेंस कन्वर्ज होता है, कन्वर्जेंट होता है, ठीक है।
दिस assertion is true, कह रहा है आपसे कि every infinite sequence in D has a subsequence with convergence in D। चलो ठीक है भाई, हर इनफाइनाइट सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है। ये सीक्वेंस किसके लिए ट्रू है? डी ये लिया जाए 0 से इनफाइनाइट, कि डी लिया जाए 0 से 1, यूनियन 3 to 4 क्लोज में, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम बोल दे रहे भाई कि डी आपका सबसेट ऑफ रियल लाइन है आपका। फिर से हम लिख दे रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, बहुत टाइम चला जाता है। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं, डी आपका आर का सबसेट है, रियल लाइन का सबसेट है। और क्या एसर्शन क्या दिया है उन्होंने, मतलब क्या आप एसर्शन का मतलब कुछ फैक्ट कह दो आप, क्या दिया है फैक्ट आपको कि एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस, एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस in D has a subsequence which converges in D, which converges in D। अब कह रहा है ये assertion कब ट्रू होगा? ये आपको जो दिया हुआ assertion या फैक्ट जो दिया है, दिस assertion is true, 2017 का है भाई ये, दिसंबर में। दिस assertion is true, ये assertion कब ट्रू होगा? मतलब डी क्या लिया जाए, जब डी ये लेंगे तब ट्रू होगा, कि डी आप ये लेंगे तो तब ट्रू होगा, 0 से 1 यूनियन 3 to 4, और कि डी ये लेंगे तब ट्रू होगा, -1। और ये 1 की तरफ ओपन है, और ये लिखा है भाई आपका ऐसे कि डी ये लेंगे तब ट्रू होगा, ओपन है इस तरफ, ये चीज है। एक रिजल्ट था पीछे, देखिए बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रॉस थ्योरम का रिजल्ट था ना पीछे, देखिए जरा सा, बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रॉस थ्योरम का पीछे एक रिजल्ट दिया था उन्होंने, क्या लिखा था? आपसे कह रहा है कि बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रॉस थ्योरम का रिजल्ट देखिए, बहुत बढ़िया चीज है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस एक लाइन का। बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रॉस थ्योरम का एक रिजल्ट था भाई, बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रॉस थ्योरम, इसका रिजल्ट लिखा था आपने, ये पेज नंबर 134 पे दिया है रिजल्ट। सीक्वेंस फॉर्म 2 बार पढ़ाया था हमने, पीछे और पढ़ाया था, फिर यहाँ पढ़ाया था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। इससे क्या निकला बताइए, ऊपर वाले से इससे क्या निकला? ऊपर वाले में ऊपर जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, और इससे क्या क्या मतलब समझे, इससे क्या मतलब समझे बताइए, कोई बता सकता है? इससे क्या समझे कि डी क्या चीज है? यही तो लिखा है देखिए ऊपर, बस कुछ कमी है उस पे। इससे क्या पता चला कि डी क्या चीज है? नहीं समझे? हम बता रहे भाई, एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज अ सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस इन डी। मतलब आपको डी में जो भी सीक्वेंस देते हो वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, और आपको पता है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस किस में पाया जाता है? बाउंडेड सीक्वेंस में। इसका मतलब है डी में जो भी सीक्वेंस ले रहे हो वो बाउंडेड है। इसका मतलब है कि डी में जो भी सीक्वेंस ले रहे हो वो बाउंडेड है। समझ में आ रहा है भाई? एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, और जब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है तो वो सीक्वेंस कैसा होता है? बाउंडेड होता है। इसका मतलब ये है कि एवरी सीक्वेंस इन डी इज बाउंडेड, so every sequence in D is bounded,
वो बाउंडेड है, ठीक है, और बाउंडेड है, और साथ ही में किस पर कन्वर्ट कहाँ जा रहा है, वो बाउंडेड तो है ही, और वो डी में जा रहा है, और वो डी में ही जा रहा है, याद रखना, वो सीक्वेंस कन्वर्ट जिसपे कर रहा है वो डी में ही जा रहा है। अच्छा ये बात आ गई, बाउंडेड है, और क्या निकालना है आपको, अच्छा कन्वर्ज, अच्छा एक बात और बता दे आपको, कन्वर्ज डी में ही कर रहा है, अरे भाई वो तो वैसे भी दिख रहा है, बताए आपको, कुछ मत लगाइए, कुछ मत यूज करिए, अब कुछ भी मत यूज करिए, सीधे सीधे आपको बताए, ये सीधे सीधे देखिए, कुछ भी मत यूज करिए, इसका आंसर साफ दिख रहा है भाई, कन्वर्जेंट कभी ओपन इंटरवल में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है भाई, कन्वर्जेंट ओपन इंटरवल में आ भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्लोज इंटरवल में कन्वर्जेंट हमेशा होता है। कोई भी सीक्वेंस ले रहे हैं आप, कोई सीक्वेंस आपने लिया, डी लिया आपने, डी अगर आपने क्या लिया है, डी आपने कोई क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल लिया है, डी आपने अगर ओपन इंटरवल लिया, ठीक है, आपको इस साइड में दिखा रहे हैं, अगर डी आपने सपोज करिए ओपन इंटरवल लिया है, ठीक है, ये ले लिया है या ये ले लिया है, अगर डी आपने ओपन इंटरवल लिया तो वो कन्वर्जेंट हो भी सकता है डी में ही, यानी उसमें टेंस टू इनफाइनाइट लगाने पे डी में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब आप क्लोज इंटरवल लेते हो डी, जब डी आप क्लोज इंटरवल लेते हो तो फिर वो 100% क्या होता है, वो 100% जिस पर कन्वर्ट कर रहा है अगर, तो कन्वर्ट करने के बाद डी में ही जाएगा 100%, तो फिर ये तो ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये लो खत्म, यही तो क्लोज है खाली, लो ये हो गया, यही तो क्लोज है सिर्फ। समझ में आई ये लाइन, इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर इसकी जरूरत भी नहीं है आपको, इसका मतलब डी में जो सीक्वेंस ले रहे हो बाउंडेड है, डी में जो भी सीक्वेंस ले रहे हो वो बाउंडेड है, ठीक है ना, अगर ऐसे देख लो, यहां से भी देख सकते हो, इस तरफ डी में जो भी सीक्वेंस ले रहे हो बाउंडेड है, और डी में जब बाउंडेड सीक्वेंस लोगे तो बाउंडेड इसमें तो आ नहीं सकता, वैसे भी नहीं आ सकता ना, नहीं तो आपको कह रहे ये तो यहाँ पे सीक्वेंस ले रहे हो कन्वर्ट कर जा रहा है, लेकिन ये बाउंडेड नहीं आएगा इसमें ना, इसमें सब सीक्वेंस सारे सीक्वेंस बाउंडेड नहीं आएंगे, लो इसमें एन ले लो, अगर इसमें आपने डी में एन सीक्वेंस ले लिया, एन ले लिया तो कोई एन इसमें है ना, 1 एन बराबर 2 रखो, एन बराबर 3 रखो, है, लेकिन ये बाउंडेड कहाँ है, तो बाउंडेड नहीं आ रहा ना ये, तो इसलिए वाला मत लेना, बाउंडेड नहीं है ये मत लेना, ये बाउंडेड है ही नहीं, पहली बात तो इसको हटा ही दो, भूल जाओ, ये बाउंडेड ही नहीं, इसको छोड़ दो एकदम, 0 से इनफाइनाइट तक मतलब कुछ भी हो सकता है, बाकी ये क्यों नहीं ले सकते, जब ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में कन्वर्ज हमेशा नहीं करता है, पता आपको, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट ओपन में जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ये नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, यहां हमेशा जाएगा, बस खत्म। और बताइए 17-25 के अलावा और पूछिए, बाकी 2-3 क्वेश्चन जो कल 1-2 छोड़े थे वो अभी रोक देना भाई, इसको हम देखते हैं, अरे आवाज मेरी वापस आ रही है सर MCQ का 14 नंबर, 15 नंबर, 19 और 20। 14 कल करा तो दिया था भैया, नहीं MCQ का, हाँ हाँ कल कराया था हमने 14 नंबर में, हमने अभी भी अपलोड किया, इसलिए टाइम लग गया, जरा हमने वीडियो अपलोड किया वो थोड़ा स्लो हो गई, बस जिला क्लास लगाने में देर हो गई, 5:45 कल लगाया था, कल कोई था ही नहीं, तो इसीलिए हमने फिर आज 6 बजे सोचा था लगाने को, कल 5:45 बजे लगाया था, कोई था ही नहीं, एक लोग खाली थे 5:45 बजे, कोई था ही नहीं 5:45 बजे। MCQ 14 नंबर है, हम आपको भी लिंक भेज देंगे, ठीक है, वैसे मेरे ग्रुप में मेरे चैनल पे पब्लिकली कर दिया हमने वीडियो वाली, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो होती है उसको पब्लिक कर देते हैं हम अब, तो ये मेरे चैनल पे है वीडियो 14 नंबर, एक बार देख लीजिए, कल कराया था मैं, कल डिस्कनेक्ट बार बार हो जा रहा था ना, तो इसलिए दिक्कत हो गई होगी में लग रहा है, कल थोड़ा चैनल नंबर ठीक नहीं था नेटवर्क। 14 नंबर और 15 15 नंबर तो रिजल्ट है डायरेक्ट भाई, 15 नंबर तो डायरेक्ट रिजल्ट है, क्या लिखा है पढ़िए, एवरी सीक्वेंस, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ रिजल्ट ऑफ अ रियल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, देन AN इज कन्वर्जेंट, ये रिजल्ट है भाई, डायरेक्ट आप पढ़ लीजिए
कि कोई भी सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होता है तो वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होता है। या पीछे पढ़ चुके हो भाई, पीछे पढ़ चुके हो रिजल्ट वाला। और क्या है भाई, एवरी सब सीक्वेंस कंटेन सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट। तो क्या रिजल्ट, सीधी सीधी बात है भाई, कोई भी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो हमेशा सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, और कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो सब सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होगा। और अगर दोनों का, और हमेशा दोनों सेम लिमिट पे ही कन्वर्ज करते हैं, जिस लिमिट पे सीक्वेंस कन्वर्ज करता है उसी लिमिट पे सब सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। याद रखना है, दोनों एक और दो नंबर तो सीधे सीधे हैं। अच्छा, एन अगर बाउंडेड है, एन अगर बाउंडेड है एंड कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है इसमें, तो देन एन कन्वर्जेंट। फिर वही बात आ रही भाई, फिर वही बात आ गई, सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमेशा सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता ही है। खत्म, हटा दीजिए भाई। 15 नंबर सीधे, 14, 15 और 14 नंबर हम बता दें, मेरे चैनल पे है, आपको वीडियो मिल जाएगी। पब्लिकली हमने पोस्ट किया है, चैनल सब्सक्राइब करे होंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा मैसेज। ये चैनल सब लोग सब्सक्राइब करके रख लो, जिसमें कि हम अभी अभी नया वाला बैच चल रहा है, उसमें भी प्रीवियस ईयर जो लगवाते हैं हम सीधे उसको वो कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं हम, तो सीधे आपके पास मैसेज आ जाएगा। चलिए, और कौन सा बोला संजीत? तो क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए। अच्छा, इसी का 2-3 क्वेश्चन गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। 10, अभी 10 क्या दिया है उन्होंने, 1/10 का n स्क्वायर, 10 की पावर n स्क्वायर है ना। ये क्या लिखा है आपका, सीक्वेंस इफ द फॉरेन बाउंडेड कन्वर्जेंट। चलो देखते हैं जरा, 10 नंबर देख लेते जरा, तो सॉल्व करके जरा। 2-3 क्वेश्चन गड़बड़ कर रहे हैं इसमें, अब देखते हैं कौन सा है वो। याला तो पता नहीं था कि नहीं था। पल्लवी वो वीडियो देखती है ना डिफरेंशियल इक्वेशन की? क्या वो पल्लवी नहीं देखती है क्या वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली? सर अभी नहीं देखी है। अरे देख लिया करी भाई, थोड़ा थोड़ा सा है, हो जाएगा, बाद में इकट्ठा हो जाएगा, टाइम निकाल देख लिया करिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, हाँ, लेकिन लंबे बहुत होते ज्यादातर क्वेश्चन, तो जो छोटे से हो वही लगाना, लंबे वाले एग्जाम में छोड़ देना। अरे ये लिखा हुआ आपको, क्या लिख रहे हैं यार, 10 की पावर n स्क्वायर। तो कह रहा आपसे, ये बता भी दिया उन्होंने Q1 क्या आएगा। Q1 आ रहा है 0.1 और Q2 आ रहा है 0.1001 और Q3 आ रहा है आपका 0.1001 00001 एक्सेट्रा। तो कह रहा है क्या ट्रू है, ठीक है, ये आपका दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, नेट दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है ये। सीक्वेंस बाउंडेड है एंड कन्वर्जेंट है, ऑप्शन लिखना पड़ेगा भाई। ये आपका क्यूके जो है, क्यूके वैसे Q1 जैसे होता था, क्यूके जो है वो आपका बाउंडेड है एंड कन्वर्जेंट है इन Q रैशनल नंबर में। और दूसरा, सीक्वेंस बाउंडेड ही नहीं है, क्यूके इज नॉट बाउंडेड, कह रहा है बाउंडेड ही नहीं है। तीसरा, बाउंडेड है बट कॉची सीक्वेंस नहीं है, कॉची नहीं है मतलब कन्वर्जेंट नहीं है, बाउंडेड तो है बट नॉट कॉची सीक्वेंस, बट नॉट कॉची सीक्वेंस, मतलब बाउंडेड तो है लेकिन कॉची सीक्वेंस नहीं है, कॉची सीक्वेंस नहीं है मतलब कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, बाउंडेड है कन्वर्जेंट नहीं है मतलब ऑसिलेटरी होगा, इसका मतलब है। अच्छा देख लेते जरा से भाई, आगे क्या कह रहा है भाई, क्योंकि जो है वो आपका बाउंडेड है, क्योंकि जो है वो आपका बाउंडेड है एंड कॉशी भी है, पहला कॉशी भी है बट नॉट कन्वर्जेंट। अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं भाई, बाउंडेड है, कॉशी है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। चलो भाई, देखो बाउंडेड तो है, बाउंडेड तो है
क्योंकि जो भी वैल्यू आ रही है वो आपकी 1 से कम आ रही है और 0 से ज्यादा है। देखो देखो सब लोग दिख ही रहे सामने फिगर से। देखो ये क्या लिखा है, Q1 0 से ज्यादा, ये 0 से ज्यादा, ये 0 से ज्यादा और 1 से कम है, बाउंडेड है। और बाउंडेड तो हो ही गया ना, सामने दिख रहा है भाई, तो बाउंडेड तो है ही, ये तो बताना ही नहीं है आपको। बाउंडेड तो आपको सामने दिख रहा है, आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो बाउंडेड तो ये है। चलो ठीक है भाई, जब ये बाउंडेड है आपका, तो अब बात ये आती है कन्वर्जेंट है कि नहीं है, कॉशीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। बाउंडेड है 0 से 1, 0 इसका इनफीमम हो जाएगा और सुप्रीमम कौन हो जाएगा इसका, 0 पॉइंट समथिंग होता चला जा रहा है वो। सुप्रीमम जो होगा वो आपका पॉइंट, एक मिनट, इनफीमम आपका 0, सबसे छोटी वैल्यू 0.1 ही तो आ रही है और कोई आएगी नहीं। सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 0.1, तो इसका इनफीमम 0.1 आएगा। इसका इनफीमम जो है 0.1 आएगा। हाँ, इनफीमम 0.1 ही तो है, सबसे छोटी वैल्यू 0.1 है, इनफीमम जो है वो 0.1 है। अच्छा, और क्या बोल रहा है भाई, इनफीमम जो है वो 0.1 है और सुप्रीमम कौन होगा इसका, सुप्रीमम आपका कौन हो जाएगा इसका भाई, सबसे बड़ी वैल्यू जो भी आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है नंबर। तो ये बाउंडेड तो है भाई, ठीक है, लिखना जरूरत नहीं है आपको, सीधे बाउंडेड है वो लिख दे रहे हैं हम। आपका क्या है, 0 पॉइंट समथिंग आपका सुप्रीमम हो जाएगा इसका। सुप्रीमम अगर इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, अब इसको ओपन करेंगे अगर, तो ये आपका हो जाएगा n = 1 रखेंगे, n = 2 रखेंगे, n = 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 10 की पावर 3 रखेंगे 9। इस तरह से कुछ आ रहा है आपका ये, क्योंकि ये आएगा ना, ये आपका हो जा रहा है क्योंकि इसका समेशन तो निकलेगा नहीं, सम तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि जीपी तो बन नहीं रही है। ये 3 आ रहा है, ये 10 की पावर 3 आ रहा है, 1/10⁻3, ये 1/10 की पावर 5 आ रहा है। नहीं, समेशन नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो रही है, समेशन नहीं कर पाएंगे। बाउंडेड तो आ ही रहा है, आपको सामने दिख रहा है, इसका इनफीमम 0.1 है और सुप्रीमम जो भी आएगा भाई 0 पॉइंट समथिंग में कुछ नंबर रहेगा वो सुप्रीमम हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बाउंडेड हो गया। अब बात आती है कन्वर्जेंट है कि नहीं है। कन्वर्जेंट के लिए आपको क्या है, कन्वर्जेंट होने के लिए ये रिपीट कर रहा होगा, मैं लगता है इसीलिए पूछ रहा कन्वर्जेंट है कि नहीं। अब ये रिपीट कैसे निकालेंगे भाई, एक सेकंड भाई। एक सेकंड,
एक बात बताए भाई, देखो एक सेकंड रुकना जरा, देखिए ध्यान सुनिए जरा सा, ये आपका ये जो है 0.1 और भाई इसका इनफीमम तो 0.1 ही हो रहा है, ठीक है, और इसका सुप्रीमम कौन हो रहा है, ये Q2 और बड़ा, Q3 और बड़ा, 1.0 ये लिखा है 0 आपका 0.1 इस तरह से लिखा हुआ है। तो फिर Q4 ये और आएगा यहाँ पर, ये और बड़ा नंबर आएगा यहाँ पर, लेकिन जो भी आ रहा है, जो भी चीज आ रही है Q4 वो आपका 0 पॉइंट समथिंग ही रहेगा। तो बाउंडेड तो पहले बोल दिया है, बाउंडेड तो है, बाउंडेड तो है, बाउंडेड तो आएगा भाई, जो भी नंबर आएगा ये 0 पॉइंट समथिंग ही नंबर आएगा, बाउंडेड तो हो जाता है। बाउंडेड कब नहीं होता, ऐसे चलता रहे 1 2 3 4 बढ़ता चला जाए तब कहते हो बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड तो ये है। अब बात आती है कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अरे भाई जब ये बाउंडेड है आ रहा है तो फिर ये कन्वर्जेंट भी आ रहा है, क्यों, ये किस पे कन्वर्ज कर रहा होगा, जब ये बाउंडेड है जो भी कन्वर्ज कर रहा होगा, ऐसे ले लो आप, जब इसमें आप क्या कर लो, बढ़ाते चले जाओ, इसको बढ़ाते चले जाएंगे आप, जब बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जो भी आएगा ये आप ये बता नहीं सकते हो किस पर कन्वर्ज कर रहा है। तो ये चीज बताना बहुत मुश्किल है किस पर कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि आप सारे तो निकाल नहीं सकते हो यहाँ पर, इसलिए ये तो बताने से किस पर कन्वर्ज कर रहा है ये नहीं बता सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये बाउंडेड है और ये ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ये जो भी नंबर आ रहा है रिपीट तो नहीं हो रहा, ऑसिलेटरी तो है नहीं, ऑसिलेटरी नहीं है भाई, ये ऑसिलेटरी नहीं है, ये रिपीट तो नहीं हो रहा बिल्कुल। देखो ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, Q4 ये अलग नंबर आएगा, रिपीट नहीं हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, देखो 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन जो भी बढ़ रहा है बढ़ते बढ़ते जो भी आएगा ये आपको इनफाइनाइट तक नंबर नहीं जाएगा, ये जो भी नंबर आएगा बढ़ते बढ़ते 0 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, ठीक है। तो कन्वर्जेंट भी है एंड कन्वर्जेंट, लेकिन कन्वर्जेंट किस में है, कन्वर्जेंट किस में है, कन्वर्जेंट इन R माइनस Q में है ये, नॉट इन Q। क्यों, क्योंकि भाई ये इर्रेशनल नंबर है ना, ये तो पढ़ा है सबने ना, इर्रेशनल नंबर है ना ये भाई, इर्रेशनल है ये, 0 पॉइंट करके बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, और Q4 और बड़ा हो जाएगा 0 पॉइंट बढ़ता बढ़ता, Q5 और बढ़ता जाएगा 0 पॉइंट बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे तो 0 पॉइंट बढ़ते 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 कहां तक, बहुत आगे इनफाइनाइट तक रहेगा। जब आपको पता है इस तरह से कोई नंबर होता है तो वो इर्रेशनल हो जाता है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा √2 की वैल्यू 1.414 करके बढ़ती चली जाती है, तो इसीलिए इर्रेशनल होता है, ये इर्रेशनल होता है, यानी Q में नहीं होता है। तो जब इसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे, यानी n टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब है बहुत बड़ा नंबर, Q4 Q5 Q6 को आगे बढ़ा दो, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे आगे तो 0 पॉइंट करके ये 1 0 0 1 0 0 0 0 1 वर्क करके इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ये जब इनफाइनाइट तक चलता रहेगा तो फिर ये आपका जब कन्वर्ज तो करना ही करना है, कोई 0 पॉइंट ही समथिंग वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट समथिंग करके वैल्यू आएगी आखिरी वाली, तो कन्वर्ज तो करेगा, लेकिन Q में नहीं होगा, Q में नहीं होगा, क्लियर, Q में नहीं आएगा ये। अच्छा कन्वर्जेंट है तो कॉची सीक्वेंस तो आएगा, जब कन्वर्जेंट है तो ये आपका कॉची सीक्वेंस भी हो जाएगा, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कॉची सीक्वेंस होता ही है, लेकिन कन्वर्ज करके जो आएगा वो Q में नहीं आएगा, क्योंकि ये इर्रेशनल होगा भाई। Q4 और बड़ा, अभी तो ये रैशनल नहीं दिख रहा होगा, अभी तो ये रैशनल है, लेकिन Q4 0 पॉइंट करके और बड़ा, Q5 0 पॉइंट करके और बड़ा आगे चलते चला जाएगा। जब इन टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे, यानी बहुत बड़ा ना, Qn करके लोगे, Qn में n टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे तो 0 पॉइंट करके बहुत बड़ा आगे रिपीट होते, बहुत सारे नंबर ऐसे मिलते चले जाएंगे, बहुत सारे नंबर इसे डैश डैश करके इसे मिलता चला जाएगा, तो इर्रेशनल नंबर रहेगा। तो इसलिए कन्वर्जेंट तो है लेकिन Q में नहीं कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्जेंट है लेकिन Q में नहीं, तो इर्रेशनल नंबर पे कन्वर्ज कर रहा होगा, यानी R माइनस Q में इर्रेशनल नंबर है। ये सब कौन है, अभी तो रैशनल है, लेकिन जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे तो जो आएगा वो इर्रेशनल रहेगा। तो कन्वर्जेंट तो है लेकिन वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसलिए आपका कन्वर्जेंट है तो कॉची सीक्वेंस तो हो गया, लेकिन Q पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है भाई, Q में कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। और बताइए कोई ऐसा इसको ना समझना बताओ भाई, कोई डाउट, क्या हुआ सर 12 नंबर क्वेश्चन।
थर्ड नंबर, एमसीक्यू का थर्ड ना, सर 12 12 नंबर, सॉरी। पी एक्स आपको दे रहा है ए एन एक्स स्क्वायर बी एन एक्स प्लस सी एन बी आर सीक्वेंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पर n 1 या 1 से ज्यादा है तो होता ही है। लेमडा नॉट लेमडा 1 लेमडा 2 बी द डिस्टिंक्ट रियल नंबर such that limit n tends to infinite p n lambda naught equal to a naught और p n lambda 1 equal to a 1, p n lambda 2 equal to a 2, यानी p n lambda naught भी कन्वर्ट कर रहा है, p n lambda 1 भी कन्वर्ट कर रहा है वो a naught पे, a 1 पे, p n lambda 2 जो है वो a 2 पे कन्वर्ट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन कौन सा सही है? चलो इसको मान के करिए, आज में ए एन बी एन सी एन मान के करिए। कल 8:30 बजे वैसे क्लास है, लेकिन अभी सर्टेन नहीं है क्योंकि भाई घर में फंक्शन होने वाला है, तो फिर काम भी है संडे को कल, तो भी हम कह नहीं सकते कल क्लास है, लेकिन आप मान के चलो क्लास है, लेकिन हम मैसेज करके फाइनल बताएंगे सुबह कि शायद ना हो पाए, देखते हैं। पी एन एक्स आपको दिया है ए एन एक्स स्क्वायर प्लस बी एन एक्स प्लस सी एन बी आर सीक्वेंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ए एन बी एन सी एन किसमें है आपका? आर में है। अच्छा और क्या भाई आपको, फिर उसके आगे कह रहा है कि लेमडा नॉट लेमडा 1 लेमडा 2 बी द डिस्टिंक्ट रियल नंबर, लेमडा नॉट लेमडा 1 लेमडा 2 बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जो आपका पी एन लेमडा नॉट जो भी आएगा वो ए नॉट आएगा, मतलब ये ए नॉट पे कन्वर्ज कर रहा होगा पी एन लेमडा नॉट। अच्छा दूसरा वाला है पी एन लेमडा 1 जो है वो ए 1 आएगा, मतलब ये ए 1 पे कन्वर्ज करेगा, और फिर n टेंड्स टू इनफाइनाइट पी एन लेमडा 2 जो आएगा वो ए 2 पे कन्वर्ज करेगा। तो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि पी एन एक्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे पी एन एक्स जो है कह रहा है एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। दूसरा इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे कि पी एन लेमडा नॉट प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बाई 3 ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आगे चौथा मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पी एन डैश लेमडा नॉट लेमडा 1 लेमडा 2 बाई 3 डज नॉट एग्जिस्ट। चलो भाई ये उन्होंने कहा ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो पी एन जो आपको दे रहा है पी एन जो आपको दे रहा है वो दे रहा है ए एन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद बी एन एक्स प्लस सी एन। तो ए एन बी एन सी एन को कुछ मान लीजिए जरा, ए एन बी एन सी एन को कुछ मान लीजिए जरा, तभी आपका सही हो पाएगा।
ए एन बी एन सी एन को आप कुछ मान के ही करेंगे तभी बेहतर है। ए एन बी एन सी एन अगर हम लोग मानेंगे, अगर 1/n मानेंगे, अगर ए एन बी एन सी एन को हम लोग 1/n मान लेंगे और लेमडा नॉट, लेमडा 1, लेमडा 2, भाई ए एन बी एन सी एन कुछ भी मान सकते हो रियल नंबर में। ए एन बी एन सी एन को रियल नंबर में आप कुछ भी मान सकते हैं। आप ए एन बी एन सी एन को आप रियल नंबर में कुछ भी मान सकते हैं। तो एक सेकेंड भाई जरा सोचने दीजिए जरा। चलो करते हैं जरा इसको, एक मिनट करते हैं जरा। ए एन बी एन सी एन को हम लोग मान रहे पी एन लेमडा नॉट कन्वर्ट कर रहे हैं नॉट पे, और पी एन लेमडा 1 कन्वर्ट कर रहा है A1 पे, और आपका पी एन लेमडा 2 कन्वर्ट कर रहा है आपका A2 पे। चलिए ठीक है। एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है, हो नहीं पा रहा है यहाँ से। एक मिनट, जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसमें लोगे तो लेमडा नॉट जब रखेंगे आप यहाँ पे, जब यहाँ पे लेमडा नॉट लेंगे तो लेमडा की एक्स की जगह लेमडा नॉट हो जाएगा। फिर n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे, वो आपका कन्वर्ट कर रहा है, कह रहा है A0 पे। चलो ठीक है। और दूसरा वाला कन्वर्ट कर रहा है आपका AN पे। एक मिनट देखना जरा सा, क्या बोल रहे कोई? हाँ, मैट्रिक्स मैट्रिक्स फॉर्म में किया हो जाएगा, संजीत भाई बोल रहे हैं। वो मैट्रिक्स फॉर्म में तो हो जा रहा है। आपका AN जो है लेमडा नॉट, लेमडा 1, लेमडा 2 भी डिस्टिंक्ट रियल नंबर, और PN लेमडा नॉट PN यहाँ पर कब काम करिए जरा सा। PN लेमडा नॉट कितना आ जाएगा जरा बताना भाई। PN लेमडा नॉट हो जाएगा AN, एक्स की जगह लेमडा नॉट, एक्स की जगह हो जाएगा लेमडा नॉट BN लेमडा नॉट प्लस का CN। कह रहा है ये कन्वर्ज कर रहा है, PN लेमडा नॉट कन्वर्ज कर रहा है किस पे? A0 पे। और ये कन्वर्ट तभी करेगा जब AN BN CN कन्वर्ज करे। तो एक काम कर लेना, मान लेना AN कन्वर्ज कर रहा है A पे, और BN कन्वर्ज कर रहा है B पे, और CN कन्वर्ज कर रहा है C पे। ऐसे मान लो जरा सा, मान लीजिए जरा सा। तो PN लेमडा नॉट A0 पे कन्वर्ज कर रहा है, आपको दिया है PN लेमडा नॉट A0 पे कन्वर्ज कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट PN लेमडा नॉट जो है वो A0 है। जरा बताना क्या आ जाएगा? PN लेमडा नॉट A0 है, मतलब n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखिए इसमें तो A0 आएगा। ये कह रहा है यहाँ से, ये दिया है, ये तीनों चीज तो दी है। अच्छा, PN लेमडा नॉट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे कितना होगा? AN A हो जाएगा। BN जो होगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे B हो जाएगा। CN n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे C हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका A लेमडा नॉट स्क्वायर, B लेमडा नॉट, C, बस खत्म, और इक्वल टू कितना? A0। फिर PN लेमडा 1 जो है A1 पे कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, कोई बहुत दिक्कत यहाँ से तब हो जाती है, जगह नहीं बचती है।
फिर पी एन लेमडा 1 निकालिए जरा सा, पी एन लेमडा 1 कितना आएगा जरा बताना भाई। वहां पर x की जगह 1 हो जाए, x की जगह लेमडा 1 हो जाएगा, तो ए एन लेमडा 1 स्क्वायर बी एन लेमडा 1 स्क्वायर और प्लस का सी एन। अच्छा, जब इसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले रहे हैं आप लोग, तो दिया है कितना है, ये a1 है, पी एन लेमडा 1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने का क्या मतलब भाई, यहाँ भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और an जो है a पे कन्वर्ट कर रहा है मैंने माना है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये a लेमडा 1 स्क्वायर, ये b लेमडा 1 स्क्वायर, लेमडा 1 सॉरी, और ये c, और ये कितना दे रहा है, कह रहा है ये a1 है, तो ये आपका हो जाएगा a1, यानी a लेमडा 1 स्क्वायर प्लस का b लेमडा 1 प्लस का c इक्वल टू a1। ऐसे सिमिलरली ये वाला लिखो, ये वाला लिख देना ऐसे, a लेमडा 2 स्क्वायर प्लस का b लेमडा 2 स्क्वायर प्लस का c इक्वल टू a2। इसी को देख के लिख दिया, जैसे ये आया वैसे मैंने ये लिख दिया। अच्छा, इससे सॉल्व करके ABC निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, पहले ये देख लीजिए। इसको सॉल्व करके ABC देखिए निकलेगा क्या होगा, ABC क्या होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देख लीजिए आप। ABC निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, नॉन ट्रिवियल वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, मतलब नॉन जीरो वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है। इसके तीनों लाइन से लिख लीजिए जरा सा। आपका कौन सा है, ए लेमडा नॉट स्क्वायर बी लेमडा नॉट प्लस का सी इक्वल टू ए नॉट। दूसरा उठाएंगे हम लोग, ए लेमडा 1 स्क्वायर बी लेमडा 1 प्लस सी इक्वल टू a1। तीसरा उठाएंगे, ए लेमडा 2 स्क्वायर और बी लेमडा 2 प्लस सी इक्वल टू a2। ये चीज है ना। तो अब बात आती है ये किसकी वैल्यू क्या होगी, निकलेगी नहीं निकलेगी। इसके लिए क्या करते हैं भाई, इसके लिए आपको ये डिटरमिनेंट निकालनी होती है, ये डिटरमिनेंट इस तरह, ये डिटरमिनेंट निकालना जरा सा, एबीसी के कोफिशिएंट की डिटरमिनेंट निकालना जरा, ये हटा दे रहे भाई, एबीसी के कोफिशिएंट डिटरमिनेंट निकालना, एबीसी के कोफिशिएंट की डिटरमिनेंट कितना आ रहा है जरा देखना भाई। ये लेमडा नॉट स्क्वायर, ये लिखा है लेमडा नॉट, ये लिखा है 1, ये लेमडा 1 स्क्वायर, ये आपका लिखा है लेमडा 1, ये लिखा है 1, ये लेमडा 2 स्क्वायर, ये लिखा है लेमडा 2 और ये लिखा है 1। ये डिटरमिनेंट जो भी आ रही है नॉन जीरो ही आएगी। क्यों नॉन जीरो आएगी भाई, क्योंकि आपको दे रहा है लेमडा नॉट, लेमडा 1, लेमडा 2 कहते हैं डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग है। जब ये अलग अलग है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगी। आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं चेक करने की आपको, ठीक है। लेमडा नॉट, लेमडा 1, लेमडा 2 ले लो, 1 2 3 ले लो और डिटरमिनेंट निकाल लेना, और ये आपको नॉन जीरो दिखेगी। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो लिखी है, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आती है तो याद रखना जो ये एबीसी होते हैं, यानी जो एक्स वाई जेड में ऐसा होता था भाई पीछे, जैसे एक्स वाई जेड में होता था, ये इसमें है लेमडा नॉट स्क्वायर, लेमडा नॉट, यहाँ पर एक्स वाई जेड हो गया, एबीसी कौन हो गया होगा, एक्स वाई जेड हो गया होगा, और ये लेमडा नॉट, लेमडा 1 जो लिखे हैं ये सब चीजें, ये सब कोई कांस्टेंट होंगे, ठीक है। उसी तरह से हो गया इससे। और अगर ऐसा आता है तो आप कहते हो एबीसी जो है उनकी वैल्यू यूनिक है, मतलब कोई यूनिक वैल्यू डिटरमाइन होगी, आर यूनिक, ये वैल्यू यूनिक है। अब उन लोग को दिक्कत होगी भाई थोड़ा जैम वालों की, कोई बात नहीं, जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो वहां पर हो जाएगा। ये जैम वालों को दिक्कत होगी थोड़ी शायद मेरे ख्याल से। जब ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक आपकी 3 हो जाएगी। इसकी रैंक डिटरमिनेंट इसकी मैट्रिक्स की, जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी, ठीक है। जितने वेरिएबल हो उतनी रैंक होती है, तो यूनिक सोल्यूशन होता है, आपने याद हो पढ़ाया हमने इन लोग को। अब बाकी अभी बेसिक जो आपकी जैम वाले भी बेसिक सेकेंडरी पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, ये यूनिक है, जब ये यूनिक है तो जरा बताना भाई, अब पी एन एक्स आपको कितना था आपके पास, पी एन एक्स था ए एन एक्स स्क्वायर बी एन एक्स प्लस सी एन, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट जब लेंगे हम लोग तो कितना लिखा है जरा बताना भाई, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ भी आएगा, ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ भी एन टेंड्स टू इनफाइनाइट आएगा, ये तो बी हो जाएगा, और यहाँ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट आएगा, ये तो सी है। अब आपको मालूम ही है ये एबीसी यूनिक है, जब एबीसी यूनिक है तो इसकी वैल्यू कोई यूनिक वैल्यू कोई इसकी आएगी, इसी को यूनिक वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब हो गया ये एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, अब इसका डेरिवेटिव कह लो पी एन डैश, अरे पी एन डैश भी बड़ा आसान काम है भाई। आप पी एन डैश निकालेंगे, आप पी एन डैश जब निकालेंगे आप तो एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, तो पी एन डैश कितना होगा जरा बताना भाई, 2 ए एन एक्स और बी एन, यही तो आएगा। अब भाई ए एन डैश मतलब इसका एक्सपेरिमेंट में डिफरेंशिएशन कर दो इसका, और फिर उसमें एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे तो हो जाएगा 2 ए एक्स और प्लस का बी, ये भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ए और बी यूनिक वैल्यू है,
तो इसकी भी कोई यूनिक वैल्यू आएगी, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। और बाकी दो ऑप्शन कौन थे? बाकी दो ऑप्शन में लिखा था कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पी एन लेमडा 1 पी एन लेमडा नॉट प्लस लेमडा 1/2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, पहला और दूसरा सही है। चलो भाई, और कौन सा था? बस ऐसे से तीसरा है ना, 12, जैसे 12 वैसे सेम 13 है, 12 है वैसे सेम 13 है, दोनों अपने आप हो जाएगा, दोनों एक ही क्वेश्चन एकदम। 14 हमने करा दिया था कल, 15 नंबर वो तो डायरेक्ट फार्मूला है, अभी बताया भाई, डायरेक्ट पॉइंट एज अ रिजल्ट याद रखिए। ठीक है, लगभग सभी हो गए भाई। अब देखना जरा सा, क्या अगर 2-3 क्वेश्चन बचे हो तो बताना कल हमको, देखते हैं कल क्लास ले पाते नहीं ले पाते भाई, देखते हैं जरा। और बाकी जो है आपका यहाँ पर से इसके बाद जो है क्या पढ़ना है हम लोग को, सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने पहले कराए हैं, जैम वालों को मिले होंगे, उसमें पूरा है, रियल में पूरी सीरीज है, आप कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे उसमें करे हुए हैं, नेट के हैं भाई, जब नेट के हो जाए तो जैम के भी हो जाते हैं भाई, करके जरूर देख लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना, याद रखना सब लोग, चाहे नेट वाले हो चाहे जैम वाले हो। फिर ये एलसीडी ये सब तो ऐसे ही, इनको नहीं, और ये सब नहीं पढ़ना भाई, अभी देखते हैं बाद में जैम बचेंगे, ये सब तो ऐसे ही हैं। मोनोटोनिक पीरियोडिक ये भी नहीं पाएंगे अभी, ये सब चीजें नहीं। लिमिट, किसी फंक्शन के लिमिट, ये भी नहीं पढ़ रहे अभी हम, ये भी नहीं पढ़ेंगे, नोट से देख रहे हैं हम। लिमिट कॉन्टिन्यूटी है, और डिफरेंशियबिलिटी भी फिर आ रहा होगा। तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है भाई, ये सब लोग पढ़ चुके हैं, हर क्लास में सब लोग पढ़ चुके हैं, तो इनको सीधा पॉइंट्स हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है, आप आराम से कर लोगे। फिर डिफरेंशियबिलिटी है, एलसीडी मतलब लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी नाम है उसका, एलसीडी का मतलब है लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। फिर मीन वैल्यू थ्योरम है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तो बहुत बड़ा कर दिया है, इसमें बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारे पॉइंट हैं। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी उसमें था, वीडियो में है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम करा चुके हैं। चलिए भाई, तो मेन लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है जो, उसके बाद तो फिर बहुत कम पार्ट बचेगा आपका। लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, जैम वालों की तो बहुत इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन कम से कम जैम में जरूर देते हैं लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के। तो चलिए भाई, हम जब कराएंगे तो करा देंगे इसको, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को फिर से। पैसे में एक बार कराया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारे रिजल्ट, नए रिजल्ट हैं, तो नए रिजल्ट भी बताने हैं, तो मैं एक बार इसको रिजल्ट बता करके करा देंगे, ठीक है। इससे बहुत जल्दी खत्म हो जाए, इसके बाद ज्यादा पार्ट नहीं बचता फिर रियल में। ऑफ कर रहे हैं।